आने लगे, आपके जीवन में नतीजे आने लगे, आपका मन यह धीरे धीरे पकड़ने लगा कि शिव मेरे गुरु, यही ना बोला, शिव मेरे गुरु। ये दो पहलू आई। एक, ये शिव की शिष्यता जो चली है इस भूखंड पर, हमने अपनी इन बातों को जान लिया है कि जिन्होंने शुरू की उनका नाम है साहब श्री हरिंद्रानंद जी। और साहब श्री हरिंद्रानंद जी को इस काम को करने में जिन्होंने सबसे ज्यादा मदद किया उनका क्या नाम है? गुरु बहनों से मैं पूछ रहा हूँ, शिव शिष्यता को इस धरती पर अंकुरित करने में, इसको पल्लवित करने में, इसको पुष्पित करने में, शिव शिष्यता को ठीक ठाक सही सलामत रखने में जिन्होंने साहब श्री हरिंद्रानंद जी को सबसे ज्यादा मदद किया उनका नाम क्या है? सबको याद है? पीछे के गुरु बहन को याद है? सबको याद है ना? आप लोग भूल रही है। जिन्होंने सबसे ज्यादा मदद की है उनका नाम है शिव शिष्या दीदी नीलम आनंद जी। याद है? आप लोग भूल गए हो? अच्छा बताइए, दीदी नीलम आनंद जी और साहब श्री हरिंद्रानंद जी का विवाह कब हुआ था? आगे के लोग नहीं, पीछे का लोग कोई बोलेंगे। याद है किसी को? कब हुआ था? 1972, 22 मई 1972। क्या बोल रही है? शादी हुई थी 1972 में। महीना कौन था? है? हमने पहले रोका है, आगे के लोग नहीं बोलेंगे, पीछे के लोग। हम आगे के गुरु बहनों का चेहरा देख रहे हैं। यानी साहब श्री हरिंद्रानंद जी और दीदी नीलम आनंद जी उस समय शिविर के गुरु नहीं हुआ। शादी भी है 22 मई 1972, 22 मई 1972। अभी कौन महीना है? क्या तारीख है? दिन कौन है? इस महीने में 22 मई को कौन सा दिन होगा? शुक्रवार होगा। यानी आज शुक्रवार है 15 और 22 मई को होगा। तो एक चीज बताइए, जब से आपने शिव को गुरु माना है, 22 मई को साहब और दीदी का जन्मदिन अपने अपने घर में, अपने अपने टोले में, अपने अपने मोहल्ले में हमने क्या कहा? सॉरी, मैरिज, साहब और दीदी का मैरिज डे, विवाह का उत्सव अपने अपने घर में किन किन लोगों ने मनाया है? एक बार हाथ उठाएंगे। सबका हाथ उठ गया है। नहीं, आगे नहीं, पीछे। हमने क्या कहा? पीछे आवाज ठीक है? आवाज पीछे जा रही है आप लोगों को? आवाज है ना ठीक ठाक? कमलेश भाई एक बार देखिए पीछे आवाज है कि नहीं है? अगले शुक्रवार को साहब और दीदी का होगा मैरिज डे। मुझको अपना मैरिज डे याद है। हमको जाना है 22 मई को रांची। तो मेरी पत्नी मुझको कह रही है पोती के माध्यम से, हेलो आप लोग मैथिली नहीं समझिएगा, हम लोग मिथिला के लोग, मेरी पोती कहती है बाबा, दादी कह रही है कि बाबा 28 मई को आएंगे ना। यानी हमारी शादी हुई थी 28 मई 1979 ईस्वी को। देखिए अपना अपना मैरिज डे सबको याद है। जिस आदमी ने हमारे जीवन को सींचा है, जन्म दिया मुझको, माँ और बाप, माँ के गर्भ से हम आए, पिताजी ने लालन पालन किया, परिवार से हमने सीखा है, समाज से हमने सीखा है, हमारे ऊपर में ऋण है, माँ का नहीं चुका पाएंगे, ऋण है बाप का नहीं चुका पाएंगे, हमारे ऊपर में ऋण है समाज के वृद्ध जनों का, समाज के श्रेष्ठ जनों का हम नहीं चुका पाएंगे, हमारे ऊपर में ऋण है शिव शिष्य हरिंद्रानंद जी और शिव शिष्या दीदी नीलम आनंद जी का संयुक्त रूप से उनका ऋण है, हम क्या उनके ऋण को चुका पाएंगे? सबका पूरी नहीं हिला है, चुका पाएंगे? साहब दीदी का ऋण चुका पाएंगे? नहीं चुका पाएंगे। हमारे गुरु हैं शिव, हमारे गुरु साहब और दीदी नहीं है।
लेकिन इनके प्रति मेरे मन में कृतज्ञता, इनके प्रति मेरे मन में एहसान यदि होगा और वह ऐसा यदि मेरा मन समझ जाए कि अरे इस दुनिया में हमारे साहब श्री हरिद्रानंद जी और दीदी नीलम आनंद जी ने भगवान शिव के शिष्यता को एक एक व्यक्ति के मन में उतार दिया है। यदि आदमी इस बात को जान जाएगा वह क्या क्या करेगा? सबसे पहले तो 22 मई को वह मनाएगा मैरिज। आप लोग केक भी काटती है नहीं ना? मोहल्ले में प्रसाद वितरण करती है कि नहीं? मोहल्ले में या क्या कर कि हमारे साहब और दीदी का ये 22 मई को विवाह हुआ था, इसी विवाह के उत्सव पर हम लोगों को ये प्रसाद देते हैं। ऐसा करने में मन लगता है? समाज के लोग कुछ बोलते नहीं ना? नहीं बोलेंगे, लोगों में प्रसन्नता होगी, जान दीजिए, लोगों को याद रहे। आइए हम लोग ऐसा करेंगे और करनी चाहिए। यहाँ भगवान शिव है हमारे गुरु, हम लोग हैं शिव के शिष्य। अभी हमने सुना है ये शिवानी की धरती है, बहुत ही उर्वर धरती है। आप भले ही हमको बोलिए परमेश्वर गुरु भाई परमेश्वर भैया, तू जैसा बगल में बैठे हैं उनको हमने कहा चाचा बोलिए 10 मिनट, उन्होंने कहा कि नहीं हम नहीं बोलेंगे, तुम बैठो बात करो, हम बात नहीं करेंगे। देखिए यानी यहाँ की अभी हम सुन रहे थे, यहाँ के गुरु भाइयों को, यहाँ के गुरु बहनों को हमने सुना है। आपका जो आवाज निकला है, जो आपने बात की अपने गुरु शिव के बारे में, बहुत जगह हम लोग भ्रमण करते रहते हैं, सुनने का मौका नहीं मिल पाता है। इसी बात को थोड़ा और महादेव की दया हो कि मेरा मन समझ जाए, जो बात मैं बोलता हूँ यदि मेरा मन वह समझ जाए, शिव की शिष्यता मजबूत होगी, शिव की शिष्यता अच्छी होगी। आवाज बड़ी दूर जा रही है, पूरे गांव में हमने देखा कि हॉर्न होने लगी हुई है। तो मैं गांव के लोगों से भी निवेदन और प्रार्थना करूंगा कि हमारे यहाँ शिव की पूजा आदि काल से भगवान के रूप में हो रही है। शिव को हम लोग जानते हैं औधरदानी के रूप में, महाकाल के रूप में, भोला बाबा के रूप में, और शिव का जो ये देवता का स्वरूप है, यह देवता का स्वरूप हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। और धरदानी के रूप में शिव के बारे में कहा जाता है कि कोई भी व्यक्ति शिव के दरबार में जो मांगने जाएगा, जिस मन को लेकर जाएगा, शिव उनको अपने दरबार से वापस नहीं करेंगे। इसीलिए शिव को कहा जाता है औधरदानी। औधरदानी का अर्थ होता है जो मांगने वालों के मुताबिक दे, जो मांगने वालों के इच्छा के मुताबिक दे। औधरदानी का मतलब होता है जो देने वाला है, जो दाता है, वह ज्ञान का इस्तेमाल नहीं करेगा। बात समझ में आ रही है? बात यानी औधरदानी का मतलब है जो दाता है शिव, वह दाता देने में अपने विवेक का इस्तेमाल नहीं करेगा। औधरदानी से आपने लिया, जो कुछ भी आपने लिया है शिव औधरदानी से, उसकी सारी जिम्मेदारी आपके ऊपर है। जो कुछ भी आपने लिया है वह आपको सुख दे या दुख दे, वह आपको जीवन दे या मौत दे, या जिम्मेदारी आपकी होती है। लेकिन जब वही से गुरु होगा, एक छोटा सा बच्चा आपके घर में 3 साल का 2 साल का बच्चा, वह बच्चा आपसे मांग रहा है चाकू, आप देंगे बच्चे के हाथ में चाकू? पीछे का लोग 2 साल का बच्चा आपसे चाकू मांगेगा, आप बच्चे के हाथ में चाकू देंगे? क्यों नहीं देंगे? आपको समझ है कि इस चाकू से बच्चे अपने शरीर के किसी अंग को काट लेगा, या चाकू बच्चे को दुख देगा, बच्चे की परेशानियों को बढ़ाएगा। आप जान रहे हैं आपके पास जान है, आप बच्चे के हाथ में चाकू नहीं देंगे। यानी आप वहां गुरु का काम कर रहे हैं बच्चों के लिए, आप अपने समझ का इस्तेमाल कर रहे हैं, ज्ञान का इस्तेमाल कर रहे हैं,
वही शिव जो औघड़दानी है, जब उनको कोई गुरु बनाएगा, उसी शिव को जब कोई कहेगा हे शिव आप मेरे गुरु हैं, मैं आपका शिष्य हूँ, मुझे शिष्य पर दया कर दीजिए, तो जरा बताइए वह शिव हमारी इच्छा के अनुकूल देगा? हम जो चाहेंगे वह मिलेगा हमको? आप लोगों को नींद आ रही है? ये मैं सबसे पूछ रहा हूँ, क्यों? शिव है गुरु, और जब शिव गुरु है तो वह आपके मुताबिक नहीं देगा, जो शिव को अच्छा लगेंगे वह देगा। और वहां पर हम यदि टाटा फीस करते रह जाएंगे कुछ होगा? कुछ नहीं होगा। इसीलिए हमारे समाज में भगवान शिव के शिष्य होने की परंपरा नहीं रही है। कभी किसी व्यक्ति ने नहीं कहा कि शिव गुरु हैं। मैं थोड़ा आपका समय लूंगा, बीच में 5-7-10 मिनट। ये जो शिव की शिष्यता चली है, कल रात में हम यहाँ आए थे, बैठे हुए थे, 100-150 के करीब में गुरु भाई गुरु बहन भी यहाँ थे, और ये शिव शिष्यता जो चली, आप शिव शिष्य हरिद्रानंद जी के बारे में जानते हो बहुत बार, लेकिन मैं आपका 10 मिनट समय लूँ बीच में, 10 मिनट का समय। साहब श्री हरिद्रानंद जी का जन्म तो आप ही के यहाँ हुआ है, अमलोरी। भारत देश आजाद हुआ है 1947 ईस्वी में। हमारे बच्चे मनाते हैं 15 अगस्त को, क्या मनाते हैं? स्वतंत्रता दिवस। नहीं, हर विद्यालय में, गांव घर में लोग मनाते हैं ना, 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस लोग मनाते हैं। यानी 15 अगस्त 1947 ईस्वी को यह भारत देश आजाद हुआ, गुलामी की जंजीर से मुक्त हुआ। भारत के लोग उस समय खुशियां मना रहे थे, और उसी खुशियों की घड़ी में आप ही के यहाँ माता राधा और पिता बाबू विश्वनाथ से, दोनों पति पत्नी से हरिद्रानंद साहब का जन्म होता है आपके जिले में 31 अक्टूबर 1948 ईस्वी को। ये किसी को खबर नहीं थी कि जो बच्चा आज मेरे घर में, मेरे गांव में, मेरे प्रखंड में, या मेरे जिला में, मेरे राज्य में, मेरे देश में जन्म लिया है, एक दिन यही बच्चा पूरी दुनिया में भगवान शिव के गुरु स्वरूप का अलख जगाएंगे। किसी को खबर नहीं थी, कोई नहीं जान रहा था। इधर 31 अक्टूबर को साहब का जन्म हुआ 1948 ईस्वी को। दीदी नीलम आनंद जी का जन्म कब हुआ है? आप लोग बोलिए, अब आप लोग बोलिए, सबको याद है? दीदी नीलम आनंद जी का जन्म हुआ 27 जुलाई 1952 ईस्वी को। देख लीजिए, जो पुराना बिहार है उत्तराखंड में, ये बिहार का उत्तरी हिस्सा कह लीजिए, भारत का भी उत्तरी हिस्सा कह लीजिए, बगल में नेपाल है, उत्तर के भूभाग में साहब श्री हरिद्रानंद जी का जन्म हो रहा है। दक्षिण के भूभाग में दीदी नीलम आनंद जी का जन्म हो रहा है। समय गुजरते जा रहा है, समय दोनों आदमी को एक नजदीक लाते जा रहा है। समय गुजर रहा है, समय दोनों आदमी को नजदीक लाते जा रहे हैं, एक साथ जोड़ते जा रहे हैं, और जोड़ करके देख लीजिए, यही 22 मई 1972 को साहब और दीदी का विवाह होता है। साहब कहानी सुनाते थे कि जब मेरी शादी हो रही थी, पंडित जी ने कहा कि आपका गुरु कौन है? तो हमने कहा कि मेरा कोई गुरु नहीं है। तब पंडित जी कह रहे हैं कि वो मिट्टी का महादेव, किसी महादेव को गुरु बना लो। हमने कहा हम किसी को गुरु नहीं बनाएंगे। फिर साहब कह रहे हैं, दीदी को कहा पंडित जी ने कि आप उस मिट्टी के महादेव को गुरु बना लीजिए। दीदी नीलम आनंद ने विवाह के समय ही शिव को गुरु मानी है। साहब कह रहे हैं, शिव शिष्यता में आपकी दीदी नीलम आनंद जी मुझसे सीनियर। आप लोगों ने सुना होगा साहब, एक बार साहब कह रहे। और यहाँ सब शुरू होती है कहानी। 2 वर्ष के बाद आरा के गंगी श्मशान में साहब के मन में एक विचार पैदा होता है। विचार पैदा होता है क्या? विचार पैदा होता है कि जब गुरु होते हैं भगवान, तो भगवान गुरु क्यों नहीं? जब गुरु होते हैं भगवान, तो भगवान गुरु क्यों नहीं? और भगवान के रूप में साहब जानते थे शिव को।
जो सुना था इन्होंने अपने घर में अपने माँ पिताजी से, शिव को इन्होंने भगवान समझकर गुरु माना था, गुरु समझकर नहीं। शिव को उन्होंने भगवान समझकर गुरु माना, और गुरु मान करके साहब श्री ने महादेव के सामने में 2 शर्त रखे थे या 4, 3, सबको पीछे, लेकिन सबको ये जाननी चाहिए। साहब श्री ने महादेव के सामने में 3 शर्तें रखे थे। शर्त आदमी कब रखता है? जब आदमी पीड़ित हो जाता है, हाँ थकाता है। पहला शर्त क्या थी? पहला शर्त है, आप मेरे सामने आएंगे वैसे जैसे मैं आपको तस्वीर में देखता हूँ कि जटा से गंगा निकल रही है, ललाट पे चंद्रमा है, गले में सरसों की माला है। साहब ने कहा महादेव से मन ही मन आप मेरे सामने ऐसे आएंगे जैसे आप तस्वीर में दिखाई देते हैं, मैं आपको नहीं मानूंगा, मैं आपसे नहीं सीखूंगा। इस एक शर्त पर शिवान के लोगों को विश्लेषण करने चाहिए। पहला जो शर्त है। दूसरा शर्त क्या है? कि आप मेरे सामने आएंगे आदमी के भेष में, आप मेरे सामने आएंगे आदमी के भेष में, मैं तो भी आपको नहीं मानूंगा, मैं तो भी आपको स्वीकार नहीं करूंगा, मैं आपसे नहीं सीखूंगा। क्यों? मंथन क्या है इस पर? आप लोग विचार किए हैं? जो विचार किए हैं लोगों को विचार करने के लिए बोलिए। सत्य क्यों रखे थे? साहब के सामने में शिव को गुरु मानने से पहले शिव आए, शिव को गुरु मानने से पहले शिव आए। लक्षण शिव का नहीं था। लक्षण, अरे शिव आएंगे तो शिव का लक्षण होगा ना। साहब देख रहे हैं शमशान में, ये शिव के भेष में, जटा से गंगा निकल रही है, ललाट पे चंद्रमा है, हाथ में डमरू है, त्रिशूल है, लग रहा है कि शिव है। लक्षण था उनका प्रेत का, लक्षण था प्रेत का नहीं। साहब ने शिव के सामने शर्त रख दिया है। पहला शर्त। दूसरा शर्त क्या है? आप मेरे सामने आएंगे आदमी के रूप में, मैं तो भी आपको नहीं मानूंगा। क्यों? क्योंकि आदमी के रूप में साहब के जीवन में बहुत सारे शरीरधारी गुरु हैं। साधुओं से इनका संगति है, संतों से इनकी संगति रही है, 12-13 इनके शरीरधारी गुरु हुए हैं। और साहब की चाहत क्या थी? शिव को गुरु मानने से पहले साहब की चाहत क्या थी? याद है किसी को? शिव को गुरु मानने से पहले साहब के मन में क्या चाहत थी? साहब क्या करना चाहते थे? बोलिए। हाँ, क्या? चमत्कार। सबको याद है? ये शिवान की धरती है, याद होनी चाहिए। यानी साहब की चाहत है, साहब का संकल्प है कि मुझको चमत्कार सीखना है। चमत्कार सीखने की ललक कैसे पैदा हुई छोड़ दीजिए। साहब की चाहत क्या है? मुझको चमत्कार सीखना है, चमत्कार करना। शरीरधारी गुरुओं की संगति में रहे, चमत्कार नहीं सीखे। साधुओं की संगति में रहे, चमत्कार नहीं सीखे। थोड़ा देर में अब आपके पास रुकता हूँ। यहाँ जितने गुरु भाई गुरु बहन है, जितने दूर मेरी आवाज आ रही है, जहाँ कहीं भी, हमारी आपकी चाहत क्या है? शिव का शिष्य होना या किसी व्यक्ति का शिष्य होना? शिव का शिष्य होना या किसी व्यक्ति के पीछे चलना? शिव का शिष्य होना साहब श्री हरिंद्रानंद जी के समर्थ को जो शिव ने उनको दिया है, उस सामर्थ्य से अपने आप को जोड़ना, या किसी व्यक्ति के